एक बार हम इसमें खाना खाते तब से कीड़ा करा तब से हम काटते बोले यह सब बोलते हैं, तुम क्या बोलते हैं? लेकिन हेड सर से बोलते हो तो बोलते हैं तुम लोग कहीं की महारानी हो क्या कि साफ सफाई करवा रहे हैं। ये बोले कि 6 पंखा लगवाई तो बोल रहे हैं इंदिरा आवास नहीं आया। इंदिरा आवास से बोलने का हम लोग इतना धूप में बैठते हैं और रूम का कोई व्यवस्था भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी लाइव और मैं क्षितिज राज। राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नदवा के सभी बच्चों को करना पड़ता है विभिन्न समस्याओं का सामना। विद्यालय में गंदगी व मध्याह्न भोजन के विरोध में बच्चों व अभिभावक ने किया प्रदर्शन। खबर बगहा से है, जहां प्रखंड बगहा के राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नदवा में साफ सफाई, शौचालय, पंखा, जमीनी फर्श एवं मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने पर शनिवार को स्कूली बच्चों व अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। अभिभावक व बच्चों सहित अन्य ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता है और न ही भोजन गुणवत्तापूर्ण होती है। हरदम कीड़े निकलते हैं, समय पर भोजन भी नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, विद्यालय शौचालय की भी सफाई नहीं की जाती है और गंदगी युक्त शौचालय में बच्चों को मल मूत्र त्यागना पड़ता है। वहीं शिक्षक शिक्षिकाएं भी शौचालय के अंदर रहने के कारण बाहर शौच के लिए जाती है। गर्मी में रूम में पंखा नहीं चालू रहने की वजह से जिसके कारण बच्चे वर्ग कक्ष के अलावा पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बताया कि विद्यालय के शौचालय की यहाँ पर बदतर स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक नागेंद्र राम है जो जिनके कारण विद्यालय की व्यवस्था खराब हो रही है, लेकिन शिकायत करने पर प्रधानाध्यापक जाति का धौंस दिखाते हैं। बता दें कि सरकार द्वारा जो विद्यालय व बच्चों के खर्च करने के लिए राशि आती है तो उस पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। वरीय शिक्षा की उपेक्षा करके कनीय शिक्षा की अधोहस्ताक्षरी बनाया गया है। नदवा विद्यालय के बच्चों ने यह भी कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छा सभी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नदवा के सभी बच्चों को करना पड़ता है विभिन्न समस्याओं का सामना। बच्चों ने बताया कि इस विद्यालय में शुद्ध खाना नहीं मिलता है, खाना में कीड़ा निकलता है, इसलिए हम लोग खाना नहीं खाते हैं। तो प्रधानाध्यापक नागेंद्र राम बोलते हैं कि खाना नहीं खाओगे तो नाम काट कर निकाल देंगे। किसी भी क्लासरूम में अच्छा से फैन भी नहीं चलता है, सभी क्लासरूम पूरी तरह जर्जर हो चुका है। वहीं प्रधानाध्यापक नागेंद्र राम ने बताया कि बोर्ड को चूहा द्वारा काटा गया है, इसलिए पंखा नहीं चलता है। इधर उन्होंने बताया कि मैं जिले में विद्यालय की व्यवस्था सही तरीके से करने के लिए कई बार जिले में भेजे हैं, लेकिन अभी तक जिले से कोई सूचना नहीं मिला है। जो मरम्मती करने के लिए राशि आया था उस राशि से स्कूल के पेंट करवा दिया गया है। वहीं बच्चों और अभिभावकों ने शिक्षा पदाधिकारी व वरीय अधिकारियों से जांच करने तथा कार्रवाई करने का मांग किया है। अब देखना यह है कि क्या बच्चों और अभिभावकों ने जो मांग किया है वह वरीय अधिकारियों द्वारा जांच कर कार्रवाई की जा रही है। बाथरूम नहीं है और वीडियो आता है तो हम लोग से पूछता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर कुछ व्यवस्था है या नहीं, कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर खोज नहीं, कोई नहीं आता कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं। यहाँ ब्लैक बोर्ड भी नहीं अच्छा है और नहीं पंखा है और वो देखिए तार भी इतना पूरा दान में पढ़ने वाले हेडमास्टर से बोलते हैं, कर्मचारी है तो उन लोग को होते हुए भी हम लोग क्लास में अपना झाड़ू लगाते हैं, वो लोग नहीं लगाते। बोलती है लोग कि तनख्वाह में तक के बाथरूम सब करता है कि स्कूल सब करता अपने लगा हुआ है। इसी तरह बोल कर चली जाती है, आती है झाड़ू लगाने को वो बोलती है कि बाथरूम की कभी सब सफाई नहीं करती है। बोलती है कि इतना गंदा है हम ही लोग करेंगे सब। कौन करता है? गाली देती है सब। कभी कभी बच्चा सब कर लेता है ना तो उसी तरह पड़ा रहता है। हम लोग को बाथरूम भी अच्छा नहीं है एकदम। मेरा नाम गुलाब से, मैं 6 क्लास की छात्रा हूँ। हम लोग क्लास में बहुत दूर होती है, आप क्लास 2 क्लास का मैं नहीं कराती। साफ सफाई नहीं होता है, नहीं होता है सब। सफाई कर्मी है इसमें तो आते हैं हर कर्मचारी लोग तो खाली ब्रेंच इधर उधर कर चले जाते हैं और सर से बोलते हैं और पंखा जो है तो पंखा नहीं ठीक करवाते हैं कर्मचारी। अभी तो पंखा सर 6 क्लास में चलिए ना, 7 क्लास सर 8 क्लास 6 क्लास में चलिए ना, 6 क्लास में चलिए और ये 7 क्लास के लिए खाना भी नहीं चलता है। सर से बोले लोग तो बोल रहे हैं 1 सप्ताह में लग जाए, 1 सप्ताह बिताते बिताते 3 सप्ताह बिता दे, लेकिन अभी तक खेलने लगा। इस परिस्थिति को लेकर हेडमास्टर साहब से बोले हैं। सर हम लोग सर बताते हैं
क्यों आखिर क्यों हुआ है? सर जो पढ़ाता है ये तो भी बात की चीज़ है। हाँ बताओ। हम लोग हेड सर से बोलते हैं तो बोलते हैं तुम लोग कहीं की महारानी हो क्या कि साफ सफाई करवा रहे हैं। इसी तरह बोलते हैं ये कैसा बात है? बाथरूम में नल भी नहीं लगा है और टंकी बस लगा है ऊपर, नल भी नहीं लगा है, सब खाली दिखाने के लिए लगा है। केवल टंग नहीं सर, नहीं लगा है। सर खाने में कीड़ा मिलता है, खिचड़ी खाते हैं उसमें कीड़ा चलता है। यहाँ सब जो है पंखे लाइट के रहते हुए भी नहीं चलते हैं, पता नहीं इससे कुछ खराबी आ गई है। पहले से भी जो है नहीं चल रहा है। कितने दिन से नहीं चल रहा है वो? दो पंखा लगना चाहिए तो 2 पंखा लगा है। जो टीचर पढ़ाता है उसको उसी पर केस किया गया है। जो नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, वो लोग पर केस किया गया है। पढ़ाए हैं उसको क्यों केस किया गया है सर? खाना अच्छा नहीं बनता है, ऐसा खाना में कीड़ा मिलता है। कहना चाहते हैं कि एचएम टूटा हुआ है, आप हेडमास्टर से बोले हैं? क्या बोले? कर रहे हैं तो 8-9 दिन में हम प्लास्टर करवा देंगे। कै दिन हो गया? 1 महीना हो गया है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ये बोले कि 6 पंखा लगवाइए तो बोल रहे हैं अभी लगेगा। इंदिरावास में बोल रहे थे, इंदिरावास नहीं है। इंदिरा आवास से बनेगा। हम लोग इतना धूप में बैठते हैं और रूम का कोई व्यवस्था भी नहीं है। और हम लोग रूम है उसमें 9-10 क्लास का बच्चा सब बैठा है, उसमें पंखा भी नहीं लगा है और सर यहाँ पे चिड़िया गंदगी फैला देती है। बच्चे यहाँ बाहर रहते हैं सर, क्लासरूम की कमियाँ हैं, बाउंड्रियाँ नहीं हैं और बच्चों को गर्मी में धूप में बहुत दिक्कत हो रही है, बरसात में भी दिक्कत हो रही है, जिससे क्लास जब बारिश होता होगा तो बच्चे सर वो बरामदे है या क्लास में जैसे भी कर करके बैठते हैं, वो पढ़ाई भी नहीं सही से हो पाती। बरामदे तो पूरा टूटा हुआ है, तो उसी में बैठते हैं सर, कहाँ बैठाएंगे हम लोग, क्या ही कर सकते हैं। हेडमास्टर साहब से बोले हैं कभी? हाँ सर बोलते हैं लोग, तो सर को बोलते हैं जिला में मतलब कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी विभाग से इसकी प्रयास ही शायद नहीं किया गया है, क्या हुआ है पता नहीं। आपका नाम? सभी सर मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। जी जी। वार्ड सदस्य अध्यक्ष राजकीय उत्तरमिक मध्य विद्यालय नदवा। जी जी। क्या मामला है सर इस स्कूल का? यहाँ समस्या ही समस्या। जी जी। सर सबसे पहले यहाँ अभी 4-5 रोज पहले जो है MDM में काफ़ी कुछ शिकायत देखने को मिला, जैसे कीड़ा निकलना, जी जी, खाना का स्वाद बढ़िया नहीं मिलना। जी जी, लेकिन अभी 4-5 रोज से जब हम इस पर तैनात हुए हैं जी जी, तो खाना में कुछ रिकवरी हुआ है। जी जी। अब बाकी शौचालय का जो हाल है, इसमें जो लेडीज टीचर है वो बाजू में किसी के यहाँ जा कर के जो है बाथरूम वगैरह का काम करती है, लेकिन यहाँ शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय में क्या दिक्कत है? इसमें है सर सफाई का, कितना ना गंदगी है इसमें, ये गंदगी के बारे कोई जाता नहीं। सफाई कर्मी तो बहाल किया गया है। सर सफाई कर्मी बहाल हुआ है, लेकिन अब उसमें हमारे सर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वही जानेंगे। अच्छा अभी जी हम पटना MDM SCS में कंप्लेन किए, वहाँ से जांच टीम आई हुई है, अब देखिए इसका क्या फैसला होता है। मामलों को लेकर आप हेडमास्टर साहब से बोले हैं? जी हम उनसे बोले हैं। क्या बोले हैं? हम बोले हैं उनसे कि सर आप सबसे पहले जो है शौचालय का सर सफाई कराइए, तो वो कहते हैं कि ये NGO का सिस्टम है, NGO कराएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सर कि सब इन्हीं को करना है, जो कि ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। सर देखा जा रहा है कि जो क्लासरूम है सब टूटा हुआ है सर, इसका मेंटेनेंस का पैसा वैसा नहीं आता है क्या? सर इस मामले में वो बोले थे कि आप ब्लॉक से जो है सो बात कीजिए। जी जी। हम ब्लॉक में बात किए तो वहाँ हमको आश्वासन मिला कि 4 दीवारी जो है स्कूल का, जी जी, वो है जो पंचायत स्तर से बन सकता है। अच्छा अच्छा। लेकिन जो फर्श का बात है, विद्यालय में जो फर्श टूटा हुआ है, तो विद्यालय शिक्षा समिति के ही तरफ से बनेगा, उसके लिए अलग से फंड आता है। जी जी। तो फंड नहीं आया है? जी फंड आया हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। नहीं, ये गलत आरोप है, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा आरोप ये चल रहे थे, अभी चूहा या किसी द्वारा वो मतलब डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से नहीं चल रहे। पंखे सभी क्लास में चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तार छोड़ दिए, जिसकी वजह से नहीं चल रहे सभी क्लास में। सर सभी क्लासों में देख रहे हैं कि टूटा हुआ है। हाँ, फर्स्ट रो इसके लिए हमने विभाग को लिखा है। जी जी। MLC को भी लिखे हैं, विभाग को भी लिखे हैं कि फर्श बनवाइए, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा बताया गया कि बनेगा। जी जी। और MLC को भी हम लिख कर दिए हैं
विभाग को भी दिए हैं लिख कर, जो जेई थे उनको भी लिख कर दिए थे, तो बोले हैं कि ये अगले वित्तीय वर्ष में मतलब 25-26 में काम आता है। नहीं सर, मैंने कई बार प्रयास किया, विभाग को भी लिख कर दिए हैं चार दिवाली बनने के लिए। स्थानीय जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी हम दिए हैं चार दिवाली के लिए। बीडीओ साहब को भी लिख कर दिए हैं कि सर मेरे यहाँ चार दिवाली नहीं है, बनवाया जाए। सर बोल रहे हैं बच्चे सब कि बाथरूम में जाने होने में दिक्कत होता है, साफ़ सफाई नहीं होता है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली सर हम कराते हैं बाथरूम साफ सफाई का, जहाँ तक बात है वो एनजीओ की चीज़ है। एनजीओ से 2 आदमी नियुक्त हुई है, वही लोग साफ करती हैं। बाथरूम का मेरा ऊपर का फर्श नहीं है, साफ करवाते हैं। आकर शाम में जो असामाजिक तत्व कुछ हैं जो आकर गंदा कर देते हैं। प्रतिदिन साफ होता है सर? हाँ एकदम साफ होता है। आपका नाम सर? नागेंद्र राम।